और याद रखें, बाइबल कहता है कि जो हमारा युद्ध है वो शैतान से है, और इसलिए बाइबल कह रहा है कि शैतान का सामना करना है। वो भाग जाएगा, लेकिन किस तरीके से सामना करना है? हमें सामना करना है परमेश्वर के अधीनता में जा करके। देखिए, जब हम बात कह रहे हैं सामना करने का, सामना का मतलब ही होता है कि लड़ना, युद्ध करना। हम कब शैतान का सामना करेंगे और शैतान भाग जाएगा? जब हम परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, तब जब हमारा जीवन परमेश्वर की अधीनता में रहेगा, तभी जब शैतान से हम लड़ने के लिए निकलते हैं, हम जीत पाएंगे और वो भाग जाएगा। हालेलुया। याद रखें, हमारा हर पल जब हम इस दुनिया में हैं, हमारा युद्ध हमेशा रहता है आत्मिक शक्तियों से। आत्मिक शक्तियों से, आत्मिक जो दुष्ट की जो शक्तियां हैं, जो दुष्ट की अभिलाषाएं हैं, जो अभिलाषा की जो शक्तियां हैं, उनसे हमारा युद्ध रहता है हमेशा। आप ये ना समझे कि कोई व्यक्ति शैतान से तब युद्ध करता है जब उसके सामने कोई सामने आ जाए और प्रकट हो जाए एक शैतान, और तब आप समझे कि आपके साथ उसका युद्ध है। वो आपके सामने खड़ा हो, जैसे कि फिल्मों में लोग देखते हैं कि एक शैतान आता है और एक के ऊपर अटैक करता है, तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं। हम जिस शक्ति से लड़ते हैं वो दिखता नहीं। हमारा जो युद्ध है वो अनदेखी शक्तियों से है। वो शैतान है, वो दिखता नहीं, परंतु हमारा युद्ध है। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, यीशु में विश्वास करता है, परमेश्वर की संतान है, वो युद्ध को देख पाता है कि वो शैतान किस तरीके से हमारे पास युद्ध करने के लिए आ रहा है, कौन से तरीके से वो युद्ध करना चाह रहा है, कौन से तरीके से हमारे ऊपर हमला करना चाह रहा है। हालेलुया। देखिए, आप युद्ध के क्षेत्र में हैं। अब जो है आपको लड़ना ही पड़ेगा। यदि आप चुपचाप बैठे तो आपके ऊपर वार होगा और आप मिट जाएंगे, आपका भविष्य मिटेगा। इस बात को हमेशा याद रखें। आप युद्ध के स्थान में हैं, आप युद्ध के क्षेत्र में हमेशा रहते हैं। आप चाहे सो भी रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप कहीं काम पे हैं, अपनी जॉब पे हैं, है ना, आप घर में शांति के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका युद्ध लगातार रहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीन रहना होगा पूरी तरीके से, ताकि जब शैतान हमला कर रहा है, जब वो हमारे साथ युद्ध कर रहा है, मैं उसके सामने जब खड़ा हो जाऊं, वो अपने आप भाग जाए। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपके सामने से भागे, शैतान की जो अभिलाषाएं हैं वो आपके जीवन से दूर भागे, व्यभिचार की जो लत आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण करके रखा है वो आपके जीवन से हटे, जो गलत विचार आते हैं वो आपके जीवन से हटे, आपको परमेश्वर की अधीनता में रहना होगा। हालेलुया। देखिए, जब आप परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे, तभी शैतान का जब आप सामना करेंगे वो आपके सामने से भागेगा। यदि आप परमेश्वर की अधीनता में नहीं हैं, तो जब आप सामना करते हैं वो नहीं भागेगा, आपको भागना पड़ेगा। आपने सुना होगा कई बार, एक पिता किसी से जब कुछ बात शेयर करता है अपने बच्चे के बारे में, जो उसका बच्चा उसके वश में नहीं रहता, तो वो कहता है ना कि वो मेरे वश में नहीं है। क्यों कहता है? क्योंकि वो उसकी बात को नहीं मानता, वो अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं करता, अपने पिता की इच्छा पर नहीं चलता। इस कारण से उसका पिता उसके बारे में कहता है कि वो मेरा बेटा जो है वो मेरे वश में नहीं है। आज वो नशे में रहता है, व्यभिचार में फंसा है, गाली देने में लगा रहता है, गंदे लोगों के साथ टहलता रहता है, अच्छी संगति नहीं करता। और पिता कहता है अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा आज मेरे वश में नहीं है। इसका मतलब एक बेटा जो है उसके उस पिता के अधीनता में नहीं है। हालेलुया।
जब हम कहते हैं कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है, इसका मतलब आप परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार यदि आप जब चलते हैं, आप उसके अधीन हैं। आप उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, आप उसकी अधीनता में हैं। जब आप उसकी इच्छा को पूरी नहीं करते, आप उसकी अधीनता से बाहर आ चुके हैं, आप उसके वश में नहीं हैं। और बाइबल कहता है जब आप उसके वश में नहीं हैं, आप अपने परमेश्वर के वश में नहीं हैं, तो शैतान आपके सामने से नहीं भागेगा। उसकी लालसा आपके ऊपर नियंत्रण करके रखेगी, उसकी अभिलाषाएं आपके ऊपर नियंत्रण करके रखेंगी। कोई भी लत हो आपके जीवन से नहीं जा सकता जब तक कि आप परमेश्वर के वश में नहीं हो जाते। हालेलुया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जब आप ऐसे ही केवल आप सुनते हैं यीशु के बारे में, प्रभु के बारे में सुनते हैं और आप आते हैं और आपको मिल जाता है, आपको चंगाई, आपको छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी मिल जाती है। परंतु अब जब आपको आज़ादी मिल गई है, अब और कुछ आप पाने के लिए और कुछ उनको किसी न किसी चीज़ों में छुटकारा पाने के लिए आपको परमेश्वर के अधीन जाना होगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के अधीन न गए तो जो आपने छुटकारा भी पाया है वह आप फिर से खो सकते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको अपने परमेश्वर के अधीनता में हमेशा रहना चाहिए। हो सकता है कई बार आप जब परमेश्वर के अधीनता में आप जाने की कोशिश करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, मनुष्य की अधीनता से थोड़ा हो सके आपको बाहर आना पड़ता है कभी कभी, और आप कोई कहता है कि आज ये मेरे वश में नहीं है, ये हो सकता है। परंतु आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वश में जाना है, वो चीज़ें होनी चाहिए। आप पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाएं, तब जब आप शैतान के सामने खड़े होते हैं वो आपके सामने से भागेगा। आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, मेरे मन में जो गलत ख्याल आते हैं, गलत विचार आते हैं, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आप जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो इच्छा है, उसको आप पूरा नहीं करते, तो आप कैसे उन चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं? कैसे आप इस अशुद्धता के विरोध में आप खड़े होकर के आप भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते। कब भगा पाएंगे? जब आप पूरी तरीके से, पूरी अधीनता में अपने परमेश्वर के रहेंगे, तब आप शैतान को और उसकी लालसाओं, अभिलाषाओं को अपने सामने से आप भागते हुए देखेंगे, अपने जीवन से आप भागते हुए देखेंगे।